सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज जो हम एनालॉजी समझने वाले हैं, आज जो हम टेक्निक कहानी समझने जा रहे हैं, इस कहानी से 100% हम राह नहीं भटकेंगे, जीवन की सही राह पर चलेंगे और हमारा जो टारगेट है 100% पूरा होगा। 100% पूरा होगा क्योंकि हम इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाने की टेक्निक सीख रहे हैं और उस टेक्निक को बताया गया है एक ग्रंथ में जिसका नाम है कट उपनिषद। एक उपनिषद है जिसको कट उपनिषद कहा गया, उसमें एक सुंदर कहानी बताई गई है। उस कहानी से हम उस टेक्निक को समझने वाले हैं। तो कहानी क्या कहती है? नचिकेता नाम का एक बालक था, उनके पिता ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, यज्ञ किया उन्होंने। तो यज्ञ होने के बाद जो यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण होते हैं तो उनको दान देना पड़ता है, जो अपने पास धन है उसको दान देना पड़ता है। तब जो धन था गोधन था, यानी कि गाय का धन सबसे बड़ा धन माना जाता था। आज गाय को धन नहीं बताया जाता है, आज धन अलग है। तो गाय को धन बताया जाता था। तो यज्ञ होने के उपरांत नचिकेता ने के पिता ने गाय दान दे दी ब्राह्मणों को। तो गाय दान दे दी, ऐसी गाय दान दे दी कि जो चारा खा सकती है ना पानी पी सकती है, एकदम मरने वाली गाय, बूढ़ी हो गई गाय जो दूध भी नहीं दे सकती। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताश्री आपने ऐसा दान दिया जो गाय चारा खा सकती है, ना पानी पी सकती है, ना दूध दे सकती है, तो आप पाप के भागीदारी हुए, आपको तो अपनी प्रिय चीज़ दान देनी चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा तू चुप बैठ अपने पुत्र से। फिर भी अपने पुत्र ने, नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताश्री मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, तो आप मुझे किसको दान दोगे? ऐसे बार बार पिताजी से कहने के बाद पिताजी क्रोधित हुए और नचिकेता को कहा, जा मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। जाने अनजाने में बोल बैठे गुस्से में। तो नचिकेता बहुत ही नेक राह पर चलने वाला बच्चा था। वो सोचने लगा, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। जो पहले वाला शिष्य होता है कनिष्ठ शिष्य, यानी कि सबसे बेसिक शिष्य होता है, जो अपने गुरु से सुनता है और बार बार सुनता है और भूल जाता है। दूसरे टाइप का जो शिष्य होता है सुनता है, अपने जीवन में उतारता है चीज़ें। और तीसरे टाइप का जो शिष्य होता है जीवन में भी चीज़ें उतारता है और दूसरों को भी देता है ये सब ज्ञान। तो मैं कम से कम दूसरे नंबर का तो शिष्य हूँ। मैं अपने पिताश्री के, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करूँगा। यह सुनते हुए नचिकेता जाता है अपने पिताजी कहानुसार यमराज के पास। अग्नि में अपना जान दे देता है, अपनी कुंड में अपने जीवन को समाप्त करके आप यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज के पास पहुंच जाने के बाद यमराज के दरवाजे में 3 दिन से यमराज का इंतज़ार करता है। 3 दिन 3 रात यमराज का इंतज़ार करता है, बिगर खाए बिगर पिए। तो हम सोचेंगे उस समय खाना पीना तो वहाँ मरने के बाद किधर रहेगा? ठीक है, ग्रंथ में उस तरह से बताया गया है, हम बोध कथा समझ के लेने वाले हैं। तो यमराज का इंतज़ार करता है 3 दिन 3 रात। फिर 3 दिन 3 रात के बाद यमराज नचिकेता के पास आता है, बोलता है 3 दिन से तुम मेरे घर के दरवाजे में बैठे हो मेरा इंतज़ार करते हुए, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो जो मांगना है। पहला वरदान मांगता है, पहला वरदान बोलता है कि मैं जब पृथ्वी पे जाऊंगा पिताजी ने मुझे उतना ही प्रेम करना चाहिए जैसे पहले करते थे। मुझे पहचानना चाहिए उन्होंने, भले मैं किसी भी रूप में जाऊं। यमराज बोलते तथास्तु। दूसरा वर मांगता है जो भी ये विद्या है, अग्नि विद्या, जो आप यहाँ पे जो स्वर्ग में लोग रहते हैं उनके जीवन के बारे में जो युद्ध विद्या है, वो अपनी उम्र को भी नहीं बूढ़ा नहीं होते, उम्र को दिखा नहीं पाते, जो भी ये युग अग्नि विद्या है उसके बारे में जानकारी होता, तो उसके बारे में भी जानकारी उसे दी जाती है। उसे और एक वरदान दिया जाता है, नचिकेता अग्नि विद्या के नाम से उस विद्या को जाना जाता है। तो तीसरा जो वरदान है, मुझे मृत्यु के बारे में बताओ, मुझे मृत्यु के बारे में बताओ, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? तो जीवन रहस्य, मरने के बाद का रहस्य जीवन पर निर्भर है। तो किस तरह से निर्भर है? यमराज नचिकेता को बताते हैं एक एनालॉजी से
ये एनालॉजी समझने वाले हैं, फिर इस एनालॉजी से हमारा जीवन 100% बदलने वाला है। यमराज बताते हैं नचिकेता को, जो जीवन में ये शरीर मिला है इंसान को पृथ्वी पर, ये जो हमारा इतना सुंदर शरीर मिला है, उसको एक रथ समझो। हमने रथ देखा है, ये एक रथ है। तो यमराज बाद में बताते हैं इस रथ के जो घोड़े हैं वो इंसान के इंद्रिय है, यानी कि हमारी आँख है, हाथ है, जुबान है, कान है, ये हमारे रथ के घोड़े हैं, यानी कि इसके द्वारा हमारा शरीर चलता है। आँख ने देखा, शरीर गया उधर, कान ने सुना, शरीर ने जीवन में उतारा वो चीज़। तो उस रथ के जो घोड़े हैं, जो हमारी इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, तो उस घोड़ों को जाने। फिर वो बाद में उन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए एक रस्सी है, वह रस्सी है हमारा माइंड, हमारा मन। अगर हमने हमारी आँखों को, कानों को मन से बांध के रखा तो मन कंट्रोल कर सकता है, उधर मत देख, हाँ उधर देख के कुछ मतलब है क्या, मत देख, ये पिक्चर को मत जा, ये पिक्चर देखने के से कुछ मतलब नहीं है, फालतू समय वेस्ट होने वाला है, रुक, पिक्चर को मत जा, मोबाइल पे फेसबुक देख रहा है मत देख। मन कहता है, हमारा मन अपने आँखों को, हाथों को बांध के रखा है, वो रस्सी है, लगाम की रस्सी है मन, और उस मन को बुद्धि ने बांध के रखा है, यानी कि हमारा विवेक जो है ना, विवेक ने मन को पकड़ के रखा है। तो विवेक सारथी है, सारथी, जो सारथी रहता है रस्सी पकड़ने वाला, वो विवेक है, हमारा ब्रेन है। तो हमारा ब्रेन कहता है, अरे आज मेरा समय कितना घंटा वेस्ट गया, 5 घंटा गया, हाँ तो 5 घंटे में मैंने क्या कमाया, मैंने क्या, मेरा समय वेस्ट गया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, पिक्चर देखने, ये वो वहाँ पे गया, मैं कल अपना समय वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मुझे यहाँ जाना है तो किस लिए जाना है, मुझे ये खाना खाना है तो क्यों खाना है, तला हुआ भोजन खाने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ये विवेक देखता है और अपना मार्ग चुनता है। तो याद रखिए, विवेक से काम करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन विवेक के हाथ में होना चाहिए और मन के हाथ में हमारी इंद्रिय होनी चाहिए। विवेक भी चलता है तो विवेक किसके आज्ञा अनुसार चलता है, तो रथी जो है, सारथी है, वो रथी के आज्ञा अनुसार चलता है। रथी है हमारा हृदय स्थान, हमारा दिल, जो हमारे अंदर ईश्वर पहले से ही है। उस हृदय स्थान के माध्यम से अगर विवेक काम करेगा तो विवेक अपनी राह सही तय कर पाएगा। विवेक बोलता है कि इस तरीके से पैसा कमाना चाहिए, उस तरीके से पैसा कमाना चाहिए, उस तरीके से उस इंसान को खड्डे में डालना चाहिए, इस तरीके से उस इंसान को खड्डे से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन क्यों, ये हमारा दिल बताता है। तो उसको कहानुसार करें। ओनली विवेक से चलने से भी नहीं हुआ, विवेक भी राह भटका सकता है, बुद्धि भी हमारी भटक सकती है, जब तक उसे रथी का यानी ईश्वर का गाइडेंस ना हो। तो जब ईश्वर का गाइडेंस हमेशा उस समय विवेक को मिलता है तो वह इंसान सही राह पर चलता है, अपना टारगेट उसको समझता है, ये मेरा रास्ता है, योग मार्ग मेरा रास्ता है और योग से ही मुझे मंजिल प्राप्त होने वाली है। यह समझकर वह इंसान अपनी राह नहीं भटकता। इस प्रकार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अपने इंद्रियों को मन के ताबे में देना चाहिए, मन को विवेक के ताबे में देना चाहिए और विवेक को अपने हृदय स्थान के ईश्वर के ताबे में देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो इस बोध कथा, ये जो भी कठोपनिषद में कहानी बताई गई है, सच है नहीं है, किस तरीके से ये ग्रंथ लिखा है, उसके बारे में नहीं जानना है, हमें इससे कितना लाभ हो रहा है, हम यह चीज़ हमारे जीवन में उतारेंगे। तो इस चीज़ को हमें जीवन में उतारना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि उनके भी जीवन में बदलाहट आए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।